हेलो डियर्स। हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और आज का हमारा टॉपिक है रिजिड मटेरियल। रिजिड मटेरियल क्या होता है? रिजिड मटेरियल किसे कहते हैं? अगर कोई मटेरियल है तो उसमें हम फोर्स लगाते हैं, लोड लगाते हैं, तो उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है। उस टाइप के मटेरियल को हम कहते हैं रिजिड मटेरियल। देयर इज नो डिफॉर्मेशन द मटेरियल, देयर इज no deformation in the material after applying load or external force, तो हम उसे कहेंगे rigid material. After the material there is no deformation in the material after applying load or external force, उसमें लोड या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसे हम रिजिड मटेरियल कहते हैं। ये हमारा एक रिजिड मटेरियल है, ठीक है। तो इस पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे। जब फोर्स इक्वल्स टू पी है हमारा, सो इसमें डिफॉर्मेशन इक्वल्स टू 0 होगा। इसमें डिफॉर्मेशन इक्वल्स टू 0 यानी कि इसके शेप में, मटेरियल के शेप में, मटेरियल के साइज में कोई चेंजिंग नहीं होगा। एप्सिलॉन इक्वल्स टू 0 यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि स्ट्रेन इसका, यानी कि शेप स्ट्रेन क्या है? चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि इसमें डायमेंशन चेंज होता है तो इसमें स्ट्रेन 0 होगा, ठीक है। इसमें कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं है तो स्ट्रेन तो 0 होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ सिग्मा इक्वल्स टू होता है ई एप्सिलॉन, जहाँ पे एप्सिलॉन है हमारा स्ट्रेन, सिग्मा है स्ट्रेस और ई है यंग्स मॉडुलस। ई है यंग्स मॉडुलस, इसलिए ई इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन। इसलिए यंग्स मॉडुलस ई इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हमारा इन केस ऑफ रिजिड मटेरियल यह क्या है? 0 है। सो एप्सिलॉन इक्वल्स टू 0, इसलिए ई इक्वल्स टू सिग्मा बाय 0। इक्वल्स टू सिग्मा बाय 0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब हम देखते हैं कि इक्वल्स टू सिग्मा बाय 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये हो गया। यानी कि इसमें हम लोड अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इसका ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर रिजिड मटेरियल। रिजिड मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होगा वो देखते हैं। तो ये हमारा एक कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, यानी कि एक तरफ सिग्मा है और एक तरफ एप्सिलॉन है। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, लोड अप्लाई करते हैं, तो उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है तो ये हमारा स्ट्रेस देखिए, एक तरफ स्ट्रेस प्रोड्यूस होता जा रहा है, लेकिन किसी भी केस में हमारा एप्सिलॉन क्या है? यहाँ पे 0 है। तो ये हमारा जो डायग्राम हो गया, ये हमारा ग्राफ जा रहा है ऊपर की ओर, ये हमारा हो गया रिजिड मटेरियल का। रिजिड मटेरियल और कह सकते हैं आइडियल रिजिड मटेरियल, कि इसमें हम स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन इसमें डिफॉर्मेशन जो है एप्सिलॉन है हमारा, वह क्या है? 0 है। सो इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा ग्राफ है रिजिड मटेरियल के लिए, कि इसमें हम स्ट्रेस हमारा इंक्रीज होता जा रहा है तो एप्सिलॉन क्या है? 0 है। इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ये डायग्राम है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर रिजिड मटेरियल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिजिड मटेरियल। थैंक फॉर वाचिंग।